सभी श्री राम कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। नए वर्ष की मंगलमय कामना के साथ। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। द्रिविध मयंद नील नल अंगद गद विकटाश। दधिमुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलरास। द्रिविध मयद नील नल अंगद गद विकटाश, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कूटिन गनहि कुनाना। राम कृपाय अतुलित बल तिन्हि, अतृण समान त्रिलोक गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है। ये तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना समन 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सुकपि नाहि, जो न तुम्हि जीते रन माहि। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसे सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम कोदमी जय सब हाथा, आयसु पै न देह रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, अपूरहि नत भर कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिंजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर या पाट देंगे। मर्द गर्द मिला वह 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, अमानव ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहो, जीत सकै संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सोष सत सागर, तो भातई पूछो नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज समर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीत निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन विषाद सीसा, जो वसिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखाते नहीं। दूर से ये वचन सुनते ही, दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करश बढ़ाई,
रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समूह से मचलना या बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचु सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूत ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका पाकर समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ये पाती, नाथ बचाए जुड़ा मुँह छाती। बिहस बाम कर लीने रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे बचवाने लगा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। बातन मन रिझाय सठ, जन घालिस कुल खीस। राम विरोध नाउ बरसे, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भस्म न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। की तजमान अनुजयो, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में जो अच्छा लगे सो कर। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाल इगलास करता है या डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक्रदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, उर अपराध न एक धरहीं। यद्यप श्री रघुनाथ जी समस्त लोकों में स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई।
वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम को पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। बोलो सियापत रामचंद्र जी की जय।